दृग ऊर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति प्रति गांठी दुर्जन हिये दई नहीं यह रीति। जुरत जुड़ती है, हिये हृदय में, दई देव। प्रसंग की बात करते हैं। बिहारी सतसई से उद्धृत इस दोहे में कवि ने प्रेम के परिणाम का वर्णन किया है। किस प्रकार किया है, इसकी व्याख्या की बात करते हैं। दृग ऊर्झत टूटत कुटुम्ब, जब नायक नायिका के नेत्र उलझते हैं। दृग ऊर्झत, जब नायक नायिका के नेत्र उलझते हैं। टूटत कुटुंब, तब उनके कुटुंब टूट जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब नायक नायिका के नेत्र उलझते हैं अर्थात प्रेम उत्पन्न होता है, तब उनके कुटुंब टूट जाते हैं। नायक नायिका का अपने अपने कुटुंब से संबंध टूट जाता है। जुरत चतुर चित प्रीति, और वे दोनों एक दूसरे को ही सब कुछ समझने लगते हैं। इस प्रकार चतुर प्रेमी प्रेमिका के चित्त में गहरा प्रेम जुड़ जाता है। प्रति गांठी दुर्जन हिये दई नहीं यह रीति, जब यह देखकर दुष्टों के हृदय में गांठ पड़ जाती है अर्थात दुष्ट उनसे ईर्ष्या करते हैं। कवि कहता है कि हे देव, हे विधाता, हे प्रभु, यह तो प्रेम की नई और विचित्र रीति है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यहाँ कवि असंगति प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि टूटता कोई है और गांठ कहीं और पड़ती है। वैसे जो चीज़ टूट जाती है उसको जोड़ने के लिए गांठ पड़ती है, लेकिन यहाँ प्रेमी प्रेमिका के परिवार टूटते हैं परंतु गांठ दुष्टों के हृदयों में पड़ती है। प्रेम की जो यह रीति है ये बहुत ही विचित्र है। काव्य सौंदर्य की बात करते हैं। प्रेम की विचित्र रीति का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन किया गया है। दुष्टों की ईर्ष्या और निंदा की प्रवृत्ति का भी स्वाभाविक चित्रण इसमें देखने को मिलता है। बिहारी ने प्रेम की ऐसी ही आश्चर्यपूर्ण स्थिति का एक अन्य स्थान पर भी वर्णन किया है, जिसमें वो अन्यत्र कहते हैं, अद्भुत गति यह प्रेम की लखो स्नेही आई, जुरै कहूँ टूटे कहूँ, कहूँ गांठ परी जाई। दोहे में ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। शैली मुक्तक है, रस श्रृंगार है, अलंकार असंगति श्लेष और अनुप्रास है। रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीरु, मंद मंद आवतु चलियो कुंजरू कुंज समीरु। शब्दार्थों की बात करते हैं। रनित से तात्पर्य है यहां बजाता हुआ। भृंग घंटावली, भ्रमर रूपी घंटावली। झरित मतलब गिराता हुआ। दान मधुनीर मतलब मंद रूपी मकरंद। मंद मंद धीरे धीरे। आवतु आ रहा है। कुंजरु कुंज समीर, कुंज समीर रूपी हाथी। अब इसके प्रसंग की बात करते हैं। वासंती पवन पर हाथी का आरोप करते हुए कवि ने उसकी विशेषताओं का निरूपण इस दोहे में किया है। इसकी व्याख्या करते हैं, देखते हैं कि कवि क्या कह रहे हैं। रनित भृंग घंटावली झारित दान मधुनीर, भ्रमर रूपी घंटावली को बजाता हुआ, मकरंद रूपी मद को गिराता हुआ, मंद मंद आवत चलियो कुंजर कुंज समीर, कुंज समीर रूपी हाथी धीरे धीरे चला आ रहा है। भाव यह है कि यह वासंती पवन
उस हाथी की भांति है जिसके दोनों ओर भ्रमर रूपी घंटे बंधे हैं, जो चलते समय बज रहे हैं। वासंती हवा में गुंजार करते हुए भौरों की गुनगुन हाथी के गले में बजती हुई घंटियों की ध्वनि के समान है। हाथी के चलने पर उसके मस्तक से मद गिरता है जो सुगंधित होता है। ठीक उसी प्रकार वासंती पवन अपने साथ फूलों के मकरंद को बहाकर लाई है, इसलिए सुगंधित है। यह पवन हाथी के समान धीरे धीरे चल रही है तथा यह कुंजों से होकर आई है, इसीलिए शीतल भी है। वासंती पवन की तीनों विशेषताओं अर्थात शीतल, मंद और सुगंधित होना उसका गुण है, उसका वर्णन यहाँ किया गया है। यदि हम विशेष की बात करते हैं तो सांग रूपक अलंकार है और पवन पर हाथी का आरोप किया गया है। भृंग घंटावली में रूपक है, दान मधुनीर में भी रूपक है, कुंजर कुंज समीर में भी रूपक है, कुंजरु कुंज में सभंग पंद यमक अलंकार है और मंद मंद में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वासंती पवन की सभी विशेषताएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं, प्रकृति चित्रण किया गया है और दोहे में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है।